बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुज़ूर सरवर कायनात का इरशाद गिरामी है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये रसूलुल्लाह का इरशाद है और हदीस रसूल है। आज के इस मुबारक दिन कि जिस दिन सरकार सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, आज 3 शाबान। सबसे पहले मैं हुसैनी चैनल के तमाम सुनने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ सरकार सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत की। और उसी के साथ साथ मैं हुसैनी चैनल के तमाम मेंबरान और इसके रूह रवां जनाब रफ़त आलम साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, बड़ा खुशी का दिन है और बहुत खुशी का मौका है। ये एक ऐसी खुशी है और एक ऐसी मसर्रत है जिस मसर्रत पर जितना ही खुशी मनाई जाए उतनी ही खुशी मनाना कम है, इसलिए कि खुशी की भी कोई इंतहा नहीं होती है। इतना हंसो कि आँख से आंसू निकल पड़े। आज का वो मुबारक दिन है, आज की वो मुबारक तारीख़ है कि वो हुसैन कि जिसकी विलादत पर फ़र्श पर भी खुशी मनी और अर्श पर भी खुशी मनाई गई। इस विलादत के मौके पर रसूलुल्लाह भी खुश हुए, अली मुर्तज़ा भी खुश हुए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी खुश हुए और सिद्दीक़ा ताहिरा जनाब फ़ातिमा ज़हरा जो सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मादर गिरामी हैं, उनकी खुशी का क्या आलम होगा ये बयान से बाहर है। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस, ये ज़ात वो ज़ात है कि जिसके लिए मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज़ करूं। लेकिन चूँकि आज इंतहाई मसर्रत का दिन है, बेइंतहा खुशी का दिन है, सबसे पहले तो ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत ये शाबान के महीने में है। 3 शाबान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत है और ये शाबान का महीना ये बड़ा मुबारक महीना है। वैसे तो ये मुसलसल 3 महीने रजब, शाबान और रमज़ान, ये तीनों महीने बड़ी अज़मत वाले महीने हैं। ये तीनों महीने बहुत बरकत वाले महीने हैं। इन तीनों महीनों में बड़ी फ़जीलतें हैं, इन 3 महीनों के बड़े आमाल हैं। और इसके बाद जब रमज़ान का महीना आएगा, वो तो शहरुल्लाह है, अल्लाह का महीना है, जहाँ इबादतों का सवाब बढ़ जाता है। लेकिन ये शाबान का एक ऐसा महीना है जिस महीने में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, कोई गमी नहीं है। ये हमारे और आपके किसी के इख्तियार में नहीं है, ये किसी बंदे के इख्तियार में नहीं है, ये खालिक के इख्तियार में है कि कब कौन पैदा होगा, कब कौन दुनिया में आएगा और कब किसकी मौत वाक़ई होगी, कब कौन दुनिया से जाएगा। लेकिन इस महीने की एक ख़ास खुसूसियत ये आप सुनते चलिए और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं कि शाबान के महीने की शुरुआत शरीकतुल हुसैन सानी ज़हरा, मकसद हुसैन इब्ने अली और मकसद करबला को आम करने वाली और बचाने वाली जनाब ज़ैनब की विलादत की तारीख़ है। 1 शाबान हज़रत ज़ैनब की विलादत है। 3 शाबान सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख़ है। 4 शाबान सरकार बाबुल हवाइज इमाम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख़ है।
और इसके बाद 15वीं शाबान हज़रत वली असर हमारे ज़माने के इमाम, उनकी विलादत की तारीख़ है। तो ज़रा सा अगर आप इन तारीख़ों पर गौर कीजिए तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि पहली शाबान करबला के इमाम हुसैन के मकसद को फैलाने वाली और आम करने वाली की विलादत है। तीसरी शाबान सरदार की विलादत है। चौथी शाबान अलमदार की विलादत है। 15वीं शाबान पूरे दीन के सिलसिले में वो जो मुंतकीम खून हुसैन है, वो जो जालिमों से, कातिलों से, दुश्मनों से एक एक से चुन चुन के इंतकाम लेगा, उसकी विलादत की तारीख़ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितनी अज़मतें हैं कि आका और सरदार भी इसी महीने में दुनिया में आया और उनके लश्कर का अलमदार भी इसी महीने में दुनिया में आया। यानी सरदार की विलादत भी है और अलमदार की विलादत भी है। देखिए, इस महीने में और इस सिलसिले में किसी का कोई इख्तियार नहीं है, किसी का कोई इख्तियार नहीं है। ये इख्तियार खालिक के इख्तियार में है। शायद मशीयत परवरदिगार में यह गुजरा हो कि हुसैन जो मसाइब उठाएगा, हुसैन जो तकलीफ़ें झेलेगा, हुसैन जो इस्लाम की ज़िंदगी के वास्ते अपने पूरे भरे घर को कुर्बान कर देगा, तो जिस महीने में हुसैन दुनिया में आएगा, जिस महीने में हुसैन की विलादत होगी, उस महीने में कोई गम नहीं होगा, और जिस महीने में हुसैन की शहादत होगी, उस महीने में कोई खुशी नहीं होगी। आप गौर कीजिए कि शाबान में कोई गम की तारीख नहीं है और मुहर्रम में कोई खुशी की तारीख भी नहीं है। मुहर्रम में कोई मसरत की तारीख नहीं है। मुहर्रम में कोई ऐसी तारीख़ नहीं है जिस तारीख़ को कहा जाए कि ये तारीख़ खुशी की तारीख़ है। उस तारीख़ को हम सोग मनाते हैं, हम हुसैन के गम में हैं, लिहाजा इस तारीख़ को हम खुशी नहीं मना सकते। सलाम हो या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन आप पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जब सरकार सैयदुश शुहदा की विलादत हुई तो इस घराने का दस्तूर था कि जब इनके पिदरे बुजुर्गवार अली की विलादत हुई तो रसूल इस्तकबाल के वास्ते खाने काबा में आए और पुश्ते खाने काबा पर दोनों हाथ फैला के खड़े हो गए और आगोश में अपने भाई को लिया। जब इमाम हसन सिब्ते अकबर की विलादत हुई तो रसूल ने आगोश में अपने बड़े नवासे को लिया और कलेजे से लगाया। लेकिन तारीख़ कहती है कि जब सिब्ते असगर यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, यानी आज का वो मुक़द्दस दिन हुसैन दुनिया में आए, तो हुजूर सवरे कायनात बेइंतहा मसरूर हुए। रसूल का दिल शाद हुआ और रसूल अपनी बेटी के घर तशरीफ़ लाए और घर में यह मंज़र देखा कि घर की पुरानी कनीज़ उम्मे ऐमन आगोश में शहजादे को लिए खड़ी हुई है। तो रसूल ने उम्मे ऐमन से कहा कि उम्मे ऐमन लाओ मेरे बच्चे को मुझे दो। तो उम्मे ऐमन ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अभी मैंने इस बच्चे को पाक नहीं किया है। देखिए, उम्मे ऐमन ने कोई गलत बात नहीं कही, उम्मे ऐमन ने कोई तौहीन आमेज़ गुफ्तगू नहीं की, उम्मे ऐमन ने कोई शान के ख़िलाफ़ बात नहीं कही। उम्मे ऐमन दस्तूर दुनिया के मुताबिक बात कह रही थी। उम्मे ऐमन जैसा दुनिया में होता है वैसी गुफ्तगू फरमा रही थी कि सरकार, या रसूल अल्लाह, अभी मैंने इस बच्चे को पाक नहीं किया है।
लेकिन ये बात मिजाज रिसालत को नागवार गुजरी, त्योरियों पर बल आए, उम्मे ऐमन को डांट दिया, झड़क दिया। वो रसूल जो रहमतुल लिल आलमीन है, वो रसूल जो किसी से तेज आवाज में गुफ्तगू नहीं करता, वो रसूल जो किसी से तुंद लहजे में बात नहीं करता, वो रसूल जो हमेशा मुस्कुरा के बोलता है, वो रसूल जो अपने दुश्मनों से भी अखलाक से बात करें, वो रसूल अपनी पुरानी कनीज से इस तरह गुफ्तगू कर रहा है कि उम्मे ऐमान तू उसे क्या पाक करेगी जिसे खुदा पाक करके भेज रहा है। यह रसूल का अंदाज है, यह रसूल का तेवर है। रसूल की पूरी हयात पाक में, रसूल की पूरी जिंदगी में, चाहे रसूल मक्के में हो, रसूल मदीने में हो, रसूल मैदान में हो, रसूल घर में हो, रसूल हालत जंग में हो या रसूल हालत अमन में हो, कभी भी तारीख ने रसूलुल्लाह को इस अंदाज में नहीं देखा कि रसूल के पेशानी पर बल आ गए हों, रसूल के चेहरे पर गजब के आसार नुमायां हो रहे हों और रसूल इस तरह से गुफ्तगू फरमा रहे हो कि उम्मे ऐमन तू उसे क्या पाक करेगी जिसे अल्लाह पाक करके भेज रहा है। रसूल बिगड़ गए, नाराज हो गए। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, उम्मे ऐमन ने कोई गलत बात तो नहीं कही, दस्तूर दुनिया के मुताबिक गुफ्तगू कर रही हैं ये बीबी, मगर इस पर आप बिगड़ गए, इस पर आप नाराज हो गए। शायद जवाब रसूल आए कि आज हुसैन की विलादत के दिन, पहले ही दिन मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि हुसैन का मामला इतना हसास मामला है, हुसैन का मामला इतना अहम मामला है कि अगर मेरे घर की पुरानी कनीज भी कोई गुफ्तगू करती है जो यकीनन शान के खिलाफ नहीं है मगर दस्तूर दुनिया के मुताबिक है, तब भी वो शान रिसालत को बुरी लग जाती है और रसूल के तेवर बदल जाते हैं। जो रहमतुल लिल आलमीन है उसका चेहरा गजब का नुमाया होने लगता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यह रसूल की गुफ्तगू का अंदाज था। उम्मे ऐमन कहती हैं कि मैंने शहजादे को रसूल की आगोश में दे दिया, रसूल ने अपनी गोद में लिया, अपने कलेजे से लगाया, पेशानी पर बोसा दिया और अपनी ज़बान मुबारक चुसाई, अपनी ज़बान मुबारक चुसाई। और तारीख़ में तो यहाँ तक है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर 3 शाबान से 40 दिन तक के मुसलसल रसूल अल्लाह का ये दस्तूर रहा कि रसूल अल्लाह अपने नवासे को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, अपनी ज़बान मुबारक चुसाते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कि मुसलसल 40 रोज़ तक रसूल बैत फ़ातिमा पर तशरीफ़ लाते थे, नवासे को गोद में लेते थे, नवासे को प्यार करते थे, नवासे की पेशानी पर बोसा देते थे, नवासे के गले को चूमते थे और नवासे को अपनी ज़बान चुसाते थे। यह रसूल का दस्तूर था। और इधर मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ। चुनांचे तारीख में है, मशहूर व मारूफ वाक़या है कि फ़र्श पर सहाबाए किराम रसूल को मुबारकबाद देने के लिए आते रहे, अर्श से फरिश्ते मुबारकबाद देने आते रहे। इधर से भी मुबारकबाद का सिलसिला था, उधर से भी मुबारकबाद का सिलसिला था। इधर सहाबा मुबारकबाद देने आ रहे थे, उधर फरिश्ते मुबारकबाद देने आ रहे थे और रसूल अल्लाह मुबारकबाद कबूल कर रहे थे। रसूल सबकी मुबारकबाद एक्सेप्ट कर रहे थे, कबूल कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, खुश हो रहे थे, मुबारकबाद को कबूल कर रहे थे। तो अब यही पर अगर आप कहिए तो मैं एक बात अर्ज़ कर दूं कि इनकी विलादत के मौके पर मुबारकबाद देना
इनकी मुबारक के विलादत के मौके पर खुश होना सुन्नत मोहम्मद है, बिदत नहीं है। यह सुन्नत है, बिदत नहीं है। रसूल खुश होकर मुबारकबाद दे रहे हैं, कबूल कर रहे हैं। और उसी में वो मशहूर वाक़या जिससे तर्क औला हो गया था, फितरुस वो फरिश्तों के साथ आया और उसने भी रसूल की खिदमत में आके मुबारकबाद पेश की। जब किसी ने कहा सरकार फितरुस आया है, मुबारकबाद देने के लिए आया है, वो फितरुस जिससे तर्क औला हुआ था, वो फितरुस जो गज़ब परवरदिगार का निशाना बने हुए था, वो फितरुस जिसके दोनों बालों पर अल्लाह ने छीन लिए थे, कुव्वत परवाज खत्म हो चुकी थी, जो गज़ब परवरदिगार का निशाना था, जब वो लाया गया तो रसूल ने यह नहीं फरमाया कि इसको ले जाओ, ये तो गज़ब परवरदिगार का निशाना है, इससे तो अल्लाह नाराज है, इसे ले जाओ मेरे पास से, इससे अल्लाह नाराज है। तारीख कहती है कि रसूल ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कहा सरकार फितरुस आया है मुबारकबाद के लिए, कहा ले जाओ और ले जाके हुसैन के गहवारे से मस कर दो, हुसैन के झूले से मस कर दो, हुसैन के जिस्म अथर से नहीं, हुसैन के गहवारे से मस करो। फितरुस को ले जाया गया, हुसैन जिस झूले में लेटे थे उससे ले जाके फितरुस को मस किया गया। और जैसे ही फितरुस हुसैन के गहवारे से मस हुआ, फौरन ही अजाब परवरदिगार रहमत में बदल गया। फितरुस को नए बालों पर मिल गए और वो भी नए बालों पर मिलने के बाद यह कहता हुआ चला गया कि मुझसे अफजल तो कोई नहीं है, मुझे तो हुसैन ने आज़ाद किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन दुनिया में आए तो रहमतों के, बख्शिशों के, खताओं की माफ़ी के दरवाजे खुलने लगे। जब हुसैन दुनिया में आए तो फितरुस का तर्क औला माफ़ हुआ, और जब हुसैन दुनिया से सिधार रहे थे तो फितरुस के गुनाहों, तो हुसैन ने हुर के गुनाहों को माफ़ किया। यहाँ फितरुस का तर्क औला माफ़ हुआ, वहाँ हुर को कलेजे से लगा के हुर के गुनाहों को माफ़ किया। तो आज के इस मुबारक दिन और आज की इस मुबारक तारीख़ में हम अल्लाह की सरकार से दुआ करें कि माबूद पालने वाले, तुझे सरकार सैयदुश्शुहदा का वास्ता, तुझे आज के दिन का वास्ता, हमारे गुनाहों को भी माफ़ कर दे। हमारे गुनाह, हमारी मासियतें जो बरबिनाए फितरत बशरी हमसे सादिर हो गई हैं, उन्हें तू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में बख्श दे, उन्हें माफ़ फरमा, और रोज़े महशर हमारा शुमार हुसैन के चाहने वालों में हो, इनकी खुशी में खुशी मनाने वालों में हो, और इनकी गमी में गम मनाने वालों।